नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। पार्लियामेंट के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री जी मोदी भाषण करते हुए महिला आरक्षण बिल की बात उठा लिए। तो दोस्तों, ये मामला गर्मा गया और अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे पीछे हटते, उन्होंने इस बात को लेकर डिबेट छेड़ी और समाजवादी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को बताया कि महिला आरक्षण बिल को लेके आपके पूर्व जो नेता है उन्होंने भूतकाल में क्या क्या कांड किए हैं उसका उजागर किया। तो दोस्तों, ये डिबेट बड़ी ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार बनी है। आपको इस डिबेट में ज्ञान भी मिलेगा और मनोरंजन भी 100% आपका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तारिक खान, महिला आरक्षण का विषय 30 साल में जब आया, आपकी पार्टी के आपसे पहले की पीढ़ी के जो नेता लोग रहे उन्होंने कहा जी मारेंगे, मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन इसको पारित नहीं होने देंगे। क्या? चाहे कुतुब मीनार से कूदना पड़े, चाहे गंगा में कूदना पड़े। क्या बोले? क्यों बोले? अब तो हम इसके पक्ष में ही नहीं, बवाल हो। फिर मुलायम सिंह जी ने एक नया ट्विस्ट दिया, नेताजी भी नेताजी थे, बोले ऐसा करो ना, हमारे लोगों के हाथ में छोड़ दो, हम महिलाओं को आगे अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। तो फिर संसद में महिलाओं ने कहा नहीं, अपने आप आगे बढ़ाना होता तो बढ़ा नहीं लिए होते अब तक ना, तब तो लीलावती कुशवाहा के अलावा कहां बढ़ पाए ज्यादा लोग। लेकिन एक सपा ने कहा, फिर दूसरा स्टैंड लिया सपा ने लालू जी के साथ मिलके उस 30 साल में कि नहीं, पहले इसमें ओबीसी, एससी और एसटी का हिसाब करो, उसके बाद हम करेंगे। अब अगर वो स्थिति फिर बन गई भैया तारिक बाबू, तो क्या होगा? अब तो लालू जी भी नहीं हाउस में है और नेताजी भी नहीं है। वो थे तो कम से कम दमचौरा तब भी मचवा देते थे हाउस में। क्या अब जो है वो कोई दमचौरा भी नहीं मचवा पाएंगे। ठीक है, लालू जी नहीं है मगर उनकी पार्टी है। देखिए, तो जिस समाज की बात कर रहे हैं उनका कहने का मतलब ये रहा होगा, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि उसमें वर्गीकरण कीजिए और उसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण उसमें रखिए। एक सवाल भी है आपसे अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि इसको आप क्लियर करें कि ये जो आरक्षण की बात हो रही है, ये सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है, ये सिर्फ ओवरऑल आरक्षण की बात? लोकसभा विधानसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा। हाँ, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की बात जी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी से कहिए कि आगे बढ़े, सब जगह इसको लागू करें, मगर हमारी जो एक शर्त है, हम नेताजी की उस बात को पुनः बार बार करते रहे। लेकिन ये जो 33% का आरक्षण है, मेरी मांग है कि इसको सीमित न रखें लोकसभा विधानसभा तक। मैं कहता हूँ महिला बैठियां खुश होंगी इस बात पर, आगे बढ़े, जनरलाइज करें, जैसे मुलायम सिंह यादव ने 94 में किया था, पंचायत में किया, यहाँ किया, वो वहां किया, तमाम चीजें मुलायम सिंह ने नहीं किया था वो 93। बाबू एक मिनट रुको, एक तुम आप लोग भी भाई, 93 में भारत की संसद ने किया था, 94 में मुलायम सिंह किया। मुलायम सिंह थोड़ी नहीं कर सकते यार। ठीक, भारत की संसद ने किया था नरसिंह राव के समय जी। मैंने करेक्ट किया अपने आप को, लेकिन अब अनुरोध कर रहा हूं कि सिर्फ लोकसभा में क्यों हो, मंडल वाला आरक्षण कराइए ना। बाबू ठीक है, तारिक बाबू एक मिनट रुक जाओ। इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, जितना हो रहा उतने में तो बवाल मचाता रहा। कागज छीन ले गए आपकी पार्टी के लोग, जेठमलानी के हाथ से छीन ले गए। थम्बी दुरई, वो क्या नाम था, थम्बी दुरई कौन था चीफ कानून मंत्री, उसके हाथ से लोकसभा नहीं चलनी थी, प्राण देने को तैयार थे सब लोग। तो भैया जब 33 पर ये हाल कर दिया, 50 कर देंगे तो आप लोग इटावा बंद करा दोगे, पूरा कराओगे इटावा, लेकिन पूरा बंद करा दोगे। आगे तो नहीं जाओगे, लेकिन इटावा तो बंद करा ही दोगे। ताहिरा जी गलत तो नहीं कहा? इटावा के आगे तो बंद होना मुश्किल है। अब योगी जी का शासन भी थोड़ा कड़क है ना। दो बातें कह के ताहिरा जी के पास एक सवाल लेके जाऊंगा। एक तो उन्होंने कहा कि संजय जी ने यानी बीजेपी ने कि भाई जब आए तब समझो, कभी अनुमान ना लगाओ। हमारे विपक्ष के नेताओं से बात हुई, हमने यही बात उनसे कही ताहिरा जी टेलीफोन पर, क्या भी काहे को परेशान हो? बोले भाई साहब आप सब जान के ऐसी बात बोल रहे हो, रात में 8 बजे नोटबंदी हो गई थी, अब बता रहे हो अनुमान ना लगाओ है? बोले भाई साहब हम भुगत चुके हैं, क्या चुनाव सर पे था, नोटबंदी हो गई थी, क्या हिसाबी किताब नहीं मिला? तो भैया दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पिएगा। भाजपा वाले कितना भी चिल्लाए, कुछ मत काइट फ्लाइंग करो, आज हर विपक्ष का आदमी तो पूरा दिमाग लगाया कि नहीं लगाया ताहिरा जी बताओ? वो तो जल चुका है दूध से। एक और दूसरी चीज, और जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो किसी को पता था नहीं ना। सुबेरे विपक्ष के सपने ध्वस्तीभूत हो गए कि नहीं? आज तक विपक्ष के आदमी पूछो भाजपा कैसे जीती 19 में, बोले भाई साहब सर्जिकल, बर्बाद हो गए हम लोग सर्जिकल में। गलत तो नहीं कह रहा तारा जी? किसी से बात कर लो तो मोदी जी को भी लोग जान गए ना, वो करे भाई साहब ये तो कौतुक वाले प्रधानमंत्री कुछ खेल कर देंगे अंत में। और दूसरी बात जो आई है ताहिरा जी, आपको याद होगा लालू जी ने हाउस में कहा था, मैं उस दिन हाउस में था इसलिए मुझे स्मरण है कि जो शहर में जो बाल कटी औरतें आती हैं ना, क्या ये गड़बड़ पैदा करेंगी? क्या शरद यादव, हाँ शरद यादव है, अब तो वो रहे नहीं।
ईश्वर उनको जन्नत बख्शे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था इसका बड़ा बवाल मचा था। तो अब वो सब लोग INDIA में है, उनके उत्तराधिकारी जितने हैं, भाई लालू जी, मुलायम जी और शरद यादव जी, 3 लोग इसके सबसे बड़े विरोधी थे। क्या अब भगवान के आशीर्वाद से सब लोग, ये सबके उत्तराधिकारी INDIA में है। त्रिपाठी जी, मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा भैया। अभी हाइपोथेटिकल कह सकते हैं हम लोग, लेकिन 2 में से एक भी तीर चला दिया, चाहे वुमेन रिजर्वेशन और चाहे OBC रिजर्वेशन इन ये पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, क्या दोनों में मंडल जितने से भी बड़ा सोशल इंपैक्ट होगा देश में? नहीं अमिताभ जी, 44 करोड़ वोटर था 19 में महिला भारत में, और इस बार वो 55 के आसपास होगा ऐसा माना जा रहा है। 24 में 55 करोड़ वोटर लगभग महिला होगा त्रिपाठी जी। और OBC आपको पता ही है कितनी बड़ी आबादी है देश में त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं करती जी। जो मोदी जी की राजनीति है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि उसमें कौतुक है, कौतुक की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप जमीन पर कोई काम न कर रहे हैं। अगर वो आपने हकीकत में राजनीति में विकास के मुद्दों को शामिल किया होता और इस देश के आम जनमानस की आकांक्षाओं और इच्छाओं के आधार पर सरकार चलाई होती, तो आज मोदी जी को कौतुक करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी, आप कह रहे हैं इनमें से कोई एक तीर चल जाए, अरे ऐसे तीर मोदी जी कितने चला चुके। लेकिन अब देश की जनता, मैं आपसे बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं कि आज देश की जनता विपक्ष बनी हुई है। कोई चाहे इंडिया का नाम घमंडिया करे, चाहे इंडिया लाइन करे, मोदी जी ही अपने भाषण में 4 बार नाम बदले, लेकिन अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश का आम आवाम, मैंने ये निवेदन किया नहीं इंडिया है कि इंडिया है, इस झंझट में पड़े। मैं तो ये पूछ रहा हूं भैया, OBC रिजर्वेशन या वुमेन रिजर्वेशन, इसका क्या लेना देना कि मोदी जी ने मुद्दों पर बात नहीं की, इससे बात नहीं की। ये जब भी जिस दिन भी ये फैसला हो जाएगा, भारत की राजनीति बदल जाएगी, ये जान लीजिए। अमिताभ जी, महामानव की कोई नियत अगर जो वुमेन रिजर्वेशन की होती, जो महिला विरोधी है, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हुआ है, विवाहित है, अविवाहित है, ठीक त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा। ठीक त्रिपाठी जी, अभी एक मिनट संजय जी, हम आपको बता रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां नहीं करिए। फिर अगर बीजेपी वाले मान लीजिए फिरोज गांधी और इंदिरा जी का चर्चा करें, वो भी ठीक नहीं ना। तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसलिए ऐसी बातें मत करिए मित्र, मर्यादा रखिए। तारिक खान साहब, मुझे लग रहा है विपक्ष को थोड़ा और व्यवहारिक होना चाहिए। हिपोक्रेसी से आप नुकसान उठा चुके हैं लगातार कितने चुनावों में। जब मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर आप पंचायत में महिलाओं को आरक्षण का कानून जो बना भारत में, उसका श्रेय आप ले रहे हैं और कह रहे हैं अगर मोदी मान लो महिला आरक्षण भी दे देंगे तो भी कुछ नहीं होना। हमने बूंदी का लड्डू दिया, वो बड़ी चीज थी, ये रसमलाई दे रहे बोले इनकी रसमलाई से कुछ नहीं होना। तारिक खान साहब, ये तो गजब थ्योरी ले आए यार आप लोग। क्या कहां किस आप लोग शुतुरमुर्ग वाली वृत्ति कब छोड़ोगे कि मालूम सिर्फ दे दिया, बोले अग्निहोत्री जी कुछ नहीं हो रहा। और मैं चुनाव दर चुनाव देख रहा हूं, मैं 19 में भी यही सुनता था, बोले भाई साहब चुनाव होने दीजिए, जनता ने तय कर लिया अब की कुछ नहीं होना। 19 में 303 सीट जीत के आ गए। नहीं, देश भर में महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन चलाया, यात्राएं निकाली। तब सपा बसपा RJD ये से दल मरने मारने वाली बात करते थे कि बिल्कुल देखें कौन माई का लाल लाएगा टाइप का है, मंत्री को भी मारेंगे, बिल भी फाड़ देंगे। आज मैं देख रहा हूं ये देश बदला नहीं तो क्या, महिला आरक्षण जैसा सेंसिटिव मुद्दा आ रहा है। जो पहले छत से कूदने की बात करते थे वो चुपचाप बैठे कुर्सी, क्या करे आने दीजिए फिर देखेंगे। क्या इतना तो बदल गया देश। अब कम से कम कोई मरने मारने की बात नहीं कह रहा कि आएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या इसका मतलब देश इतना बदल गया? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों चाह के भी इन छोटे छोटे दलों के विरोध, उग्र विरोध के कारण विधेयक नहीं ला पाई, पारित नहीं करा पाई। आज मैं देख रहा हूं जो पहले ऐसे कहते थे देखा कौन माई का लाल लाएगा, वो भी आज शांति से बैठे बोले भाई साहब देखेंगे जब आएगा तो बताएंगे। इतना तो बदल गया देश। इस तीन दशक में सपा बसपा RJD जैसे दल महिला आरक्षण के खिलाफ इतना उग्र क्यों? मतलब राजनीतिक विरोध होना अलग होता है, अच्छा भाषण देता आदमी तर्क, यहां तो बोले कौन माई का लाल लाया, लाओ अरे गुड्डू आजा। नहीं, जिसे मोहल्ले की लड़ाई हो, ऐसा हाउस में मैंने देखा है। ये कोई बिंब नहीं बना रहा हूं क्या? मंत्री को बचाना मुश्किल हो जाता था हाउस में। ये क्या समस्या क्या है भाई? सबके घर में माँ बहन बेटी है,
हाँ, 2010 में जो पास हुआ था राज्यसभा में, मैं इसीलिए कह रही थी कि आई सैल्यूट टू सोनिया गांधी। ना तब भी कैसे बताएगा? एक मिनट एक चीज जोड़ दूं इसमें, तथ्य दुरुस्त रहे। बहुत मुश्किल से पास किया था भाई साहब, ज्यादा इतना जितना एक मिनट ताहिरा जी, राज्यसभा में कभी इतने मार्शल नहीं हुए एक साथ जितने मार्शल लगा के पास कराना पड़ा था। ऐसे बाहुबली सांसद थे जो एक हाथ मूछ पे रखे थे, दूसरे हाथ में करे तो कौन माइकल ला बिल, बताना जरा नाम क्या? उनको कैसे कैसे खींच के बाहर किया। तारिक भाई, 100 घंटे का मामला है कुल। 100 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी, 24 का चुनाव कैसे होगा, क्या स्थिति परिस्थिति सब साफ हो जाएगा दोस्तों। नहीं देखिए, मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूं अमिताभ भाई, एक कमी बता दीजिए कि जो हम कह रहे हैं कि उसमें सब कोटा कर दीजिए, वो क्यों ना किया जाए? बात ओबीसी की भी करोगे, और जब हम कहेंगे कि उसी ओबीसी की महिलाओं को सब कैटेगराइज कर दो, एक कमी बता दीजिए क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये भाजपा या कोई भी मुझे बता दे कि क्यों वो नहीं करना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा बैकवर्ड ऐसी महिलाएं नहीं है? तारिक भाई, ये आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहें, आप अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहें कि इस बात को जब सदन के अंदर पास किया करने की बात रखी जाएगी पटल पे, तो उस वक्त ये सुधार। अच्छा, मान लो वो बोलेंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए ना, अरविंद तो पास कराई लोगे आप? मान लो बोलेंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जैसे आप इस मिथ्या संसार में हैं, वैसे ही हम भी हैं। जो संसद तय करेगा हम खुश हो लेंगे। और आपको बड़े भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि ऐसा करने में आपको आपत्ति क्या? मैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रस्ताव रखिए, विचार होगा। क्या मासूमियत है देखो संजय सिंह की, वो कह रहे भाई कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, जिसको जो कहना हो वहां विचार रखे, संसद की कार्रवाई में उसका विचार दर्ज किया जाएगा, फिर संसद का फैसला तो बहुमत से होगा, जो होगा देश का फैसला माना जाएगा। हम आप तो बहस ही कर सकते हैं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हम कहेंगे अच्छा हुआ, आप कहोगे बुरा हुआ। चाहे भले अमृत हो तो आप अमृत को विष कहोगे, ये तो तय है। इसलिए सदन के अंदर रखो और तय करो। नहीं, बात तो ठीक है भाई, जाना तो सदन में पड़ेगा, ये बात होनी चाहिए, जाना तो सदन में पड़ेगा। और सदन में आप अपनी बात ही कह सकते हैं। अब मारपीट वाले सांसद तो रहे नहीं, पहले थे। जब मुलायम सिंह जी, लालू जी संसद में थे, शरद जी, तो मारपीट की भी व्यवस्था रहती थी। अब तो वो रहा नहीं संसद। अब तो हद से ज्यादा आप अपनी बात कह सकते हैं। तब यादव भी थे, शाहबुद्दीन भी थे, और कई अच्छे सांसद थे। तो मारपीट तो बाहुबली सब, अब तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली सबको बाबा ने अंदर कर दिया लगभग, और जो बचा कुछ सड़क पर था उसको बाबा ने क्लीन कर दिया। एक बात, बुनियादी बात तारिक खान ने कही, नई पीढ़ी को जानना चाहिए, और पुरानी पीढ़ी को जिसको स्मरण है उनको भी अपनी स्मृति रिफ्रेश करना चाहिए। तारिक ने कहा कि हमको कोई ये बताए कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जब वाजपेयी जी के समय में ये बिल 2 बार आया, वाजपेयी जी ने 2 बार कोशिश की, ठीक, तो मारपीट का राष्ट्रीय दृश्य उपस्थित हो गया। सपा के उस वक्त जो लोग थे वो कसरती लोग थे। क्या तो उन्होंने कहा कौन है रे, है गुड्डू, नहीं होते थे बेटा टापा, मैं गुड्डू आजा टाइप का माहौल संसद बना दिया। तो खैर, लेकिन बात पता होना चाहिए क्यों मैं, ताहिरा हसन या त्रिपाठी जी या कोई, या तारिक तो चलो अभी बहुत नौजवान, या अखिलेश जी या कोई भी, या इवन मुलायम सिंह जी भी, समाजवाद की धुरी पर लोहिया से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। इस बात से तो सब सहमत होंगे। मन में ना माने, लेकिन बोल तो नहीं सकता कि हम लोहिया से बड़े, मन में भले माने अपने को, लेकिन लोहिया की सब बात कही है, ठीक। इसलिए ये बहस नहीं शूट करती। मैंने तब भी कहा था, आज फिर दोहरा देता हूं। मुझे भी शायद ये शब्द दोहराने का 25-30 साल बाद ही अवसर मिला है। लोहिया ने कहा था तारिक कि महिला को जात में नहीं बांटूंगा मैं, हाउस में कहा, जो महिला है वो ब्राह्मण की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, पिछड़े की हो, अगले की हो, दलित की हो, वो पिछड़ी ही है। क्या वुमन इन टोटो, महिला समग्रता में, समूचेपन में पिछड़ी है भारत में। ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह के गए थे। अब या तो वो आप लोगों से कम जानकार थे, या तो जो अब लोग हैं समाजवादी वो ज्यादा समझदार है, उन्होंने ज्यादा विश्व को पढ़ लिख लिया। अब ऐसा तो कोई नहीं मानेगा, और ऐसा भ्रम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बिल के पक्ष में मैं खड़ा हुआ था जब पहली बार आया। देवी गौड़ा लाए तब भी खड़ा हुआ, डॉक्टर साहब लाए, मनमोहन सिंह जी तब भी खड़ा हुआ, वाजपेयी जी के समय मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके पक्ष में हमेशा लिखा, हमेशा बोला। पुरुष में ये करो, अगला पिछला पसमानदा, ओबीसी, दिस दैट ब्लाम ब्लाम, जब जितना घोर माठा करना करो ना यार, 50% तो है आपके पास। महिला को महिला मानकर उसकी एक ही आइडेंटिटी महिला।
तो डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।